के आज के महावाक्य का सार है। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हाल कहना ये उनकी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पति से पावन बने। बाबा आकर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज देते हैं और कैसे हम आत्माएं पतित बने हैं, कैसे पावन बन सकते हैं, कैसे दुखी बने हैं, सुखी कैसे बन सकते हैं, दुखी बनाने वाला कौन, सुखी बनाने वाला कौन, ये सारी नॉलेज से बाबा आकर हमें देते हैं। लेकिन हमने समझ लिया हम सबके दिलों को जानने वाले हैं। बाबा कहते हैं मैं सबके दिलों को जानने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात बाबा बहुत अच्छी समझा रहे हैं, हम सब ड्रामा के एक्टर हैं। एक्टर होने के कारण हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। कोई भी एक्टर होता है उसके पास ड्रामा में स्टार्टिंग में कौन सी सीन चलेगी, क्या डायलॉग होंगे, कैसे एक्टर कौन कौन एक्टर आएंगे, क्या क्या पार्ट प्ले करेंगे और मध्य में कौन कौन से एक्टर होंगे और लास्ट में कौन कौन एक्टर होंगे, उनकी स्थितियाँ कैसी कैसी होंगी, उन एक्टर्स को टोटल नॉलेज रहती है। बाबा आज आश्चर्य खा रहे हैं कि हम सब एक्टर हैं, एक्टर होते हुए भी हमें ना अपने आदि की नॉलेज हम कैसे थे, ना हमें मध्य की नॉलेज, ना हमें लास्ट की। हमने तो समझ लिया कि हम जो हैं जैसे हैं अभी हैं। तो बाबा अगर ये सब हमारी स्थिति देखकर कहते हैं ऐसे एक्टर को क्या कहा जाए, जो अपनी एक्टिंग को स्टार्टिंग से लास्ट तक की ना समझे तो उसको बेसमझ कहना चाहिए ना। तो हम सब हो गए बेसमझ और बेसमझ होने के कारण हमने शिव बाबा की महिमा में जो हमें आकर टोटल नॉलेज देता है सृष्टि के सभी एक्टर्स के आदि मध्य अंत की, उसको कह दिया जाने जाना हार। तो इसीलिए हमें कहा बाबा ने बेसमझ और एक्टर होकर अपनी एक्टिंग को ना जाने, और हमने बाबा के लिए जो ये शब्द बोला बाबा जाने जाना हार है, ये बाबा की उल्टी महिमा है। आज बाबा के महावाक्यों से प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसी है। आस्तीन की महिमा बाबा के साथ साथ है। अभी हम समझेंगे, नोट करेंगे बुद्धि में। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। तो भारत की महिमा शिव बाबा के साथ साथ बहुत है, क्योंकि स्वर्ग भी वही बनता है, धनवान, सुखी और पवित्र भी वही बनता है। दूसरी बाबा के साथ साथ महिमा है गीता की। गीता के लिए कहते हैं गीता की महिमा अपरम अपार है, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता है। तीसरी महिमा है तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो हम तीन की महिमा, भारत अविनाशी खंड, दूसरा गीता सर्वशास्त्रों में शिरोमणि कहलाती है इसलिए उसकी महिमा अपरंपार, और तीसरा हम चैतन्य ज्ञान गंगाएं जो शिव बाबा से नॉलेज लेकर सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनने की नॉलेज देते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों में समझा है। तुम बच्चे जान गए हो हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना ज्ञान,
सत्युग और त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की महिमा है, पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सत्युग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, तो भारतवासी ही फिर नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। सत्युग में सत्युग में भारत ही होगा जो नई दुनिया कहलाएगी, वो स्वर्ग कहलाएगा। और लास्ट में पुरानी दुनिया होने पर भारत नर्क बन जाता है, तो हम भारतवासी नर्कवासी बन जाते हैं। यह सारी नॉलेज शिव बाबा हम बच्चों को देते हैं। और फिर भी सभी खंड विनाश हो, पुराने बाकी भारत खंड ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। भारत ही पुरुषोत्तम बनता है। अभी जो देवी देवता धर्म था, जो पुरुषोत्तम थे यहाँ पर, वह देवी देवता धर्म इस समय नहीं है। वो नहीं है तो उनका राज्य भी नहीं है। तो जब उनका राज्य नहीं, वो युग भी नहीं। तो जब भारत था शुरू में, तो आदि सनातन धर्म था, हमारे देवी देवताओं का राज्य था, युग सत्युग कहलाता था। अभी तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को कहा जाता है। भारतवासी ये बिल्कुल भूल गए। जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सभी के अंदर को जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही सिर्फ पतितों को पावन बनाना है। बहुत कहते, शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो ना। बाबा कहते, मैं हूँ ही नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पतित दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता नहीं, यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी, सतो रजो तमो जरूर होती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा रजो में आ गए और वृद्ध तमो में, अर्थात सतो रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेता है, फिर बच्चा बनेगा। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना सतो प्रधान ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड होता ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच से ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव।
शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहना चाहिए। एक तरफ कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो बाबा पूछ रही हैं कि त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा सृष्टि को रचता नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा रचते हैं। तो बाबा ने कहा, अब दूसरा शब्द दे दिया देव महादेव, तो शंकर को ऊंच से ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहना चाहिए। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बात को जाने जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है, तो शिव बाबा को ना जाने जाननहार कह सकते और ना बाबा को अंतर्यामी कह सकते। बाबा तो ज्ञान का सागर है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सतो प्रधान बनाते हैं, पतित बन जाती है तो पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तो बाबा ने समझाया दूसरी बात, बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। तो इसमें देना चाहिए त्रिमूर्ति शिव बाबा का चित्र ऊपर, लेकिन उन्होंने शिव बाबा का चित्र तो वहां से गायब कर दिया और नाम रख दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तीन देवताओं की रचना नहीं करते। दूसरी बात बाबा समझा रहे हैं, देव देव महादेव कहते हैं। तो जब शंकर जी दिखाते हैं शंकर जी का रूप, तो कहना चाहिए त्रिमूर्ति शंकर, लेकिन फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव रचयिता है, गाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बात को जाने जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। हम खुद ब्राह्मणों को हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, पढ़ाते हैं तो इसलिए सुप्रीम टीचर भी है। क्या पढ़ाते हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कैसे चक्कर लगता है वह समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि बैठकर एक एक को जानते हैं, जाने जाननहार है। यह हम सब ने भूल की है। मैं तो सिर्फ पतितों को आकर पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी नहीं जानते, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं, व्यस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु रहना भले व्यस्त व्यवहार में है, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दो धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। पहले परम धाम में ही रहते हैं, वहां से बाद में आते हैं
सुखधाम में, फिर 84 जन्म लेते हैं और फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए हम शास्त्रों में लिख दिया, हम सो हम, अर्थात हम ही सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, हम ही तमो प्रधान कलयुगी नरकवासी बनते हैं। लेकिन ना समझने के कारण हम सो हम का अर्थ लगाया, हम सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब आपने समझाया है, हम कहना चाहिए हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवी देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ इसका, हम सो हम का। वह तो बिल्कुल रॉन्ग कर दिया। आत्मा सो परमात्मा कहना, ये अर्थ हम सो हम का बिल्कुल रॉन्ग है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत धर्म हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य नहीं होता। जब रावण का राज्य नहीं तो वहां पर 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया, ये भी मनुष्य नहीं जानते। हिंसा की तो देवताओं के पास बात ही नहीं हो सकती है। तुम तो गॉडली स्टूडेंट हो, तो ये फादर भी हुआ। तो जब ये फादर है और हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो गॉडली स्टूडेंट का फिर ये टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हो गए। तो शिव बाबा बाप है, फिर हमको नॉलेज देते हैं तो हमारा टीचर हो गया, और फिर साथ में जाता है सदगति देकर तो सदगुरु हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो। अब ऐसे बाप के जो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, ऐसे बाप के तुम बच्चे बने हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो दुनिया में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण का राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप हो गया ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं बनती हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यदि पवित्र रहेंगे, बाबा को याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके बाबा कह रहे हैं, याद को बनाते जाओ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुख से शिव बाबा कहने हैं। नहीं, कैसे याद करना है? जैसे कोई आशिक माशूक को याद करता है। एक बार माशूक को देख लिया तो बस बुद्धि में उसी की याद
रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, उनका ही साक्षात्कार हो जाता है। वह अल्पकाल के लिए भक्ति करते करते उतरते ही आए। अब तो सभी का मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। तो सबको विषय है ना, समय हाय हाय और फिर जय जयकार होगी, हमारा राज्य होगा। तो हाय 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 के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं, वही फिर आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी कम उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी शिववत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आश्री गुण। आश्री दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाइए। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो देखो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो बाप आते हैं, यह भी ड्रामा में है। तो बाबा आते हैं 25 से पावन बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। और जब हमारे अंदर कोई कला नहीं रहती तो हमें 9 कला से 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। इस समय रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। जो बेहद ड्रामा के पारधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। एक्टर और एक्टर होकर भी ड्रामा के स्टार्टिंग को नहीं जानते हैं, बीच को नहीं जानते और लास्ट को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं। हम सब एक्टर हैं, तो हमें सारी सृष्टि के ड्रामा के अंदर जो आदि में क्या है सीन है, जो ड्रामा के अंदर एक्टर्स की जो स्थिति है, बीच में जो है, लास्ट में जो, वो सब नॉलेज हम एक्टर्स को होनी चाहिए। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, ये भी एक्टर्स को याद रहना चाहिए। परंतु पार्टधारी होकर जानते हो यहाँ पार्ट बजाने आए हो। हमारा शुरू में पार्ट क्या था, बीच में क्या था, क्या है, तो बेहद का बात कहेंगे ना। तुम कितने बेसमझ बन गए ना। हम लोग बेसमझ समझा कर बता रहा है कि तुम बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें, जो तुम बेसमझ बन गए हो, अब तुम्हें समझदार हीरे जैसा बना। बेसमझ बने तो कोड़ी जैसे बन गए, और बाबा बेसमझ से हमें समझदार हीरे जैसा बना देते हैं। फिर रावण आकर हीरे से हमें कोड़ी जैसा बना देता है। समझ से बेसमझ बना देता है, हमें भुला देता है कि हम एक्टर हैं। मैं आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर वह आकर सबको पतित बना देता है, विशेष बनाता है। मच्छर सदस्य सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट अभी सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनोगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो पावन बनने।
मनुष्यों की बुद्धि तो तमो प्रधान है, जो समझाते हैं तो भी समझते नहीं। इतने बीते हैं तो जरूर इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो इनका पिता भी तो जरूर होना चाहिए। बिना माँ बाप के तो बच्चे हो नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा इतने बीते हैं तो जरूर इनका पिता भी होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो होगा ना। ब्राह्मण है चोटी, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सत्य में ऊंचा पद मिले उसके लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है और देवी देवताओं जैसे अच्छे मैनर्स अभी ही धारण करने हैं। और दूसरा काम करना है हमें सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है, शिव बाबा को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश साकार दुनिया के देश और शरीर की स्मृति से दूर सूक्ष्म देश माना सूक्ष्म वतन के वेशधारी बनो। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य जैसा वैसा वेश धारण करते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है, दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो। माने साकारी में हम विश्व को पावन बनाने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्मा है। जब साकार रूप में तो ये स्मृति हो, और जब हमें सूक्ष्म बनना है तो फिर अपने सूक्ष्म शरीर को लाइट की शरीर को धारण कर दो। तो आकारी शरीर भी हमारा ही है और साकारी सेवा के अर्थ विश्व कल्याण का शरीर भी हमारा ही है। तो बाबा कहते हैं जिसकी अब जो ड्रेस होती है वो उस पर फिट आती है। दोनों ही ड्रेस हमारी ही है, किसी और की नहीं। तो अपने वस्त्र पहनना अपनी ड्रेस पहनना तो इजी होता है, धारण कर सकते हो। इसीलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। आज बाबा मम्मा के महावाक्य भी आए हैं। 2 पॉइंट्स भी हैं। पहली पॉइंट है मम्मा के महावाक्यों से
मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कर्म का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो, बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापति पाती है। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं। वहाँ प्रजा भी सुखी। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। सत्युग में राजा रानी अपनी प्रजा की ऐसी संभाल करेंगे जैसे माँ बाप बच्चों की करते हैं। वहाँ द्वैत राज्य या ईर्ष्या द्वेष नहीं होती। द्वैत हो तो ईर्ष्या द्वेष होती है। तो वहाँ तो राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी रहती है। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। जब एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे, यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई से, अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सत्युग की दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अविनाशी कमाई से अविनाशी पुरुषार्थ कर हम अविनाशी पद की प्राप्ति करते हैं। और वो खेल अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। तो इसमें मम्मा कहते हैं कोई जादू मंत्र नहीं है। बाबा आते हैं, अविनाशी बाप आकर हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान देते हैं और फिर हम उससे पुरुषार्थ कर अविनाशी पद की प्राप्ति करते हैं। तो हमारा एक जन्म का पुरुषार्थ 21 जन्म चलता है। भक्ति मार्ग में समझते थे एक जन्म किया, अगले जन्म में मिल जाता है, बात खत्म। हमें 21 जन्म प्राप्त होगा, इसकी हमारे पास नॉलेज ही नहीं। दूसरी बात मामा समझा रहे हैं, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत को मैं ही जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं ही आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों की बनाई हुई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता पढ़ी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर अगर सीढ़ी चढ़ जाने तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको बुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद,
मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो जो पढ़ा हुआ है वह सब भी भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भूलना पड़ा ना। भगवान ने के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जल जाता तो कर्म कांड छूट जाता है। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला। प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म कांड के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो फंसते समझते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाई वाणी से छूटी है। सिर्फ झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दुख ना देना से नहीं छूटना है, लेकिन सारे जो कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं उन कर्मों के बंधनों से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। वो निकलती है कब? जब बाबा आकर नॉलेज देते हैं, बाबा को हम याद करते हैं। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसीलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा और